बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे दबाना है, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से रोकना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता कैसे रोकना है, इस हवाले से तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसफ अली जरदारी के राइट हैंड, बल्कि आसफ अली जरदारी की ज़ुबानी तो उनके जो बेटे मोहसन नकवी, उनको पंजाब में निगरान वज़ीर आला तैनात किया गया था और उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि उनकी 6 रुकनी कबीना जो है वो जल्द उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। मोहसन नकवी जो हैं वो इमरान खान साहब ने उनके हवाले से तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल सारे एलिगेशन जो हैं वो लगा दिए हैं। आप सब लोग वो इल्ज़ामात जो हैं वो जानते हैं। जिन खदशात का इजहार इमरान खान ने किया था वो कार्रवाइयाँ डालना शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब लॉन्ग मार्च शुरू होना था 25 मई को, तो उस वक्त वो तमाम अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ी पुरतशद्दद किस्म की कार्रवाइयाँ करवाई थी, हमने देखा कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर था, वो भी कत्ल हुआ, वो जाँ बहक हुआ। फिर हमने देखा कि लोगों के घरों के अंदर रेड किए गए, औरतों को गालम गलोच की गई, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो था वो पमाल किया गया। बल्कि एक घर के अंदर वो कोई फौज से रिटायर साहब थे, उनके घर की जब दीवार फलांगी गई तो उन्होंने फिर फायर मारे और वो पुलिस एहलकार जो है वो जाँ भग हो गया। तो इस किस्म के अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात होते रहे। हमने विजुअल्स देखे हुए हैं, सब लोगों को याद है। तो उसके जो करता धरता लोग थे, अनासर थे, एक एक करके वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, दोबारा से उनको लाइनअप किया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को दबाएं, किसी तरीके से इमरान खान का कोई हल ढूंढ के दें। तो अहम तैनातियां जो हैं वो इस हवाले से हुई हैं। उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिलाल सदीक कमियाना, उनको CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है, जो कि बहुत अहम किरदार हैं ख़ासतौर पर लाहौर की अगर बात की जाए। इनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन से रजू कर रही है, या शायद कर लिया होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम कर चुका है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करता है पाकिस्तान का। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से बड़ी अहम बात की थी कि फ़ोन कॉल के ऊपर मुंशी की तरह रिएक्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनको फ़ोन जाती है तो वो फ़ौरन से वो जो हदायत मिल रही होती हैं उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर देते हैं। इसी तरह सीनियर मेंबर हैं बोर्ड ऑफ रेवन्यू के ज़ाहद अख्तर जमान, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो ये मर्जी के लोग हैं जी, बड़े पसंदीदा लोग हैं PDM के, वफाकी हुकूमत के, जिनको तैनात कर दिया गया है पंजाब के अंदर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकें। चौधरी परवेज़ लाही ने भी गुफ्तगू आज की है सहाफ़ियों से, और उन्होंने ये कहा था कि लाहौर के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू भी कर दी गई हैं। अच्छा, ये जो तैनातियां हुई हैं, जब कोई भी निगरान सेटअप जो है वो आता है तो फिर हमने देखा है कि ये जो तबादले होते हैं ये रुक जाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने ही इजाज़त दी है कि ये तबादले जो हैं वो कर दिए जाएं। तो इस तरीके से जी रास्ता रोकने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जा रही है। अब डिसीजन आ गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पंजाब भर में उन्होंने पाबंदी जो है वो आयद कर दी है कि तकर्रुर तबादले मज़ीद नहीं होंगे। लेकिन जो कार्रवाई डालनी थी, जो गेम डालनी थी, वो डाल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डंडे के ज़ोर पे कंट्रोल किया जाएगा, जैसा कि नून लीग के दौर में किया जाता था। क्योंकि अगर बैलेट की बात करें, वोट की बात करें, तो शायद, मतलब इसमें अब तो शायद कहना ही नहीं चाहिए, यकीनन PDM क्या, ये सब लोग मिल के इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते। अहलियत नहीं है, गंदे हो गए हैं क्योंकि डिलीवर नहीं कर सके। मईशत हो, कोई चीज़ उठा के देख लें इस मुल्क की, इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी है। तो ये चीज़ें हो रही हैं जी। इसके अलावा एक और अहम मामला था शाहिद खाकान अब्बासी साहब, LNG रेफरेंस उनके ऊपर। नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो नून लीग के रहनुमाओं के जो केसेस थे उसमें आके कहते थे कि बस ठीक है जी, बस बरी कर दे जी, बस नहीं है जी, सबूत नहीं है। प्रॉपर तरीके से लड़ ही नहीं रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पिछले कुछ दिनों से तनकीद कर रहे थे हुकूमत के ऊपर। रात उन्होंने नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में कहा कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है।
वो उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया था हुकूमती परफॉर्मेंस के ऊपर और जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। तो नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि LNG रेफरेंस के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके पास शवाहद हैं, जुर्म हुआ है, साबित हो जाएगा केस, वो साबित करेंगे। तो अगर आपके दायरा अख्तियार में ये केस नहीं आता तो आप फिर ट्रांसफ़र कर दें किसी और जगह पे, किसी और अदालत में भेज दें ताकि हम ये केस जो है वो लड़ सकें। ये इस तरीके से मुल्क जो है वो चलाया जा रहा है कि अपनी पार्टी के सीनियर लोग, साबिक वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी, जिनके ऊपर केस ज़ाहिर है शवाहिद होंगे, लेकिन जहां बाकी सबको आप गुजार रहे हैं, पाक साफ बना रहे हैं, तो शाद खान अब्बासी साहब के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।